नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आपकी ताकत के बारे में। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं या आप अपना पुरुषार्थ सबसे ज्यादा कहाँ पर लगा रहे हैं। यानी आज की चर्चा होगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? ताकत है, बल है। तीसरे भाव से बल का विचार किया जाता है एक शब्द में। आपको अपनी ताकत को देखना है कि आपका पुरुषार्थ कहां पर लग रहा है सबसे ज्यादा। तो आप उठाइए अपनी जन्म पत्रिका का लग्न चार्ट और देखिए तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी को देखिए। पूरा सूत्र आपको समझ में आ जाएगा और इससे फिर आपकी लाइफ बड़ी सरल हो जाएगी। आपके सूत्र बड़े सरल हो जाएंगे, जीवन जीने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत अलग है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ताकत आपकी कहां लग रही है, कितनी ताकत है आपके पास, या डर जाते हैं, अपनी ताकत को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं। सही प्रयोग हो रहा है आपकी ताकत का या नहीं हो रहा है, या आपने कहीं ऐसी जगह पुरुषार्थ कर दिया, आपने अपनी ताकत ऐसी जगह लगा दी, फीडबैक खराब मिला आपको, आपकी ताकत बेकार गई। सही जगह लग रही है या गलत जगह लग रही है। तो आज की चर्चा होगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव जहां से हम अपने बचपन के मित्रों की बात करते हैं। तीसरा भाव सोशलाइज करता है हमको, कर्म स्थान से छठा है, इसलिए कर्म में संघर्ष को भी दर्शाता है या कर्म के परिवर्तन को भी दर्शाता है। तीसरा भाव हमारे पास बल कितना है, इसीलिए तीसरे भाव का कारक मंगल माना गया है, क्योंकि मंगल बल के कारक हैं और मंगल बल के भी कारक हैं और बल भाव के स्थिर कारक भी हैं। अगर जन्म पत्रिका में मंगल बलवान है तो निश्चित है आपके पास बल है, आपके पास वो करज है जो किसी के पास शायद नहीं हो सकता है। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि तृतीय कहां पर बैठा है जन्म पत्रिका में। आपके तीसरे स्थान का स्वामी जहां पर बैठा होगा, क्योंकि तीसरा भाव बल है और बल का स्वामी कौन है? तृतीय भाव का स्वामी। अब वो कहां पर बैठा है जन्म पत्रिका में, वहीं पर आपका पुरुषार्थ लग रहा है। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ, अगर सबसे ज्यादा समय आप दे रहे हैं तो वहीं पर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो वहीं पर कर रहे हैं। मेहनत है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में सिपाही व सेना आदि के लिए बात तीसरे भाव को देखकर की जाती है, क्योंकि तीसरा बल वहां पर लड़ने की जरूरत है, वहां ताकत की जरूरत है, वहां सिपाही की जरूरत है, जवान की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके बल का प्रयोग लेना है, तो तीसरा भाव जिसका बलवान होगा वही सिपाही, वही फौज में जा सकता है। इसलिए तीसरा भाव बहुत ही बलवान होना चाहिए, और तीसरा भाव अगर बलवान है तो आपकी वाणी में दम होगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, और ऐसे जातक अच्छे मीडिया क्षेत्र में हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, प्रखर वक्ता हो सकते हैं, जो जम करके बोलने वाला हो। ऐसे लोग अगर देखा जाए जिसका तीसरा भाव बलवान हो, बड़ी से बड़ी परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ जाती है ना, वहां पर भी ये घबराते नहीं है। चैलेंज को फेस करने की ताकत होती है इनके अंदर, अगर तीसरा भाव बलवान है, शुभ प्रभाव में है, और संघर्ष भी ज्यादा नहीं आता है अगर शुभ प्रभाव में है तो, ज्यादा झेलना नहीं पड़ता है। काम त्रिकोण का कामनाओं को उत्पन्न करता है। अब वो कामना भी है, अगर आपके किसी व्यक्ति ने आपको एक शब्द अपशब्द बोल दिया तो आपके अंदर ये कामना जागृत होगी यहां से कि हमको इसको मारना है, इसका जवाब इसको देना है। क्यों? वो कॉन्फिडेंस, या आप बर्दाश्त कर लेते हैं या जवाब देने के लिए तत्पर जुट जाते हैं, ये तीसरा भाव बताएगा। आपके अंदर डर कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ये तीसरा भाव बताएगा। तीसरा भाव मेहनत को दर्शाता है, कितना मेहनत करते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो समझ जाइए ऊपर वाले का ये संकेत है, आपके प्रारब्ध का ये संकेत है कि आप अपने आप पर मेहनत करते हैं। ऐसे लोग खूब जिम करते हैं, अपने बॉडी को बना करके रखते हैं, फिट रखते हैं, पर्सनालिटी गजब की होती है,
और पर्सनालिटी को निखारने के लिए जो कुछ बन सकता है वो सब करते हैं। सबसे ज्यादा अगर पुरुषार्थ ये दे रहे हैं तो अपने आप पर दे रहे हैं, मतलब अपने शरीर को बनाने में। तीसरा भाव मेहनत है, ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं। आप सबसे ज्यादा पुरुषार्थ अपने ऊपर खर्च करते हैं, ऐसे लोग, इनका अपना सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और अपना काम होता है इनका, क्योंकि अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। ऐसे लोग योगा टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इन्होंने अपने आप पर मेहनत करी है। जिम के ट्रेनर भी हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप पर मेहनत करी है। अगर तृतीय लग्न में बैठा है तो निश्चित है आपकी पर्सनालिटी ही आपको धन कमा करके देगी। आप खुद समझ जाइए, अर्निंग के स्रोत हैं। और अगर तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग फैमिली के वेल्थ पर आराम करने वाले भी होते हैं, परिवार के धन पर आराम करते हैं, और दूसरी बात, परिवार के धन को आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं। इनको परिवार के धन को, परिवार के नाम को, परिवार को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत करना पड़ता है, और करते भी हैं, क्योंकि तृतीय कहां बैठा है? परिवार में, कुटुंब में। तो ऐसे लोग अपने कुटुंब का उत्थान करने के लिए, परिवार का नाम बनाने के लिए, परिवार की धन को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। और अब मेहनत क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तृतीय अपने से 12वें बैठा है, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। अब 12वें नहीं होता तो कम मेहनत, मतलब शौक होता और बड़े आराम से जो चाहते वो हो जाता, लेकिन अब मेहनत करके, मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस कामना की प्राप्ति के लिए। यानी आप चाहते हैं कि मेरे परिवार का खूब नाम हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा अपने परिवार के नाम को बनाने के लिए, वेल्थ को बनाने के लिए। अब यही तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो, बहुत अच्छा है, भाव का स्वामी भाव में है, मित्रों से बड़ा सहयोग मिलेगा आपको। आप छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ाने में उनको आपका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। आप की जो बात करने की शैली है बहुत अच्छी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, मीडिया क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। और खेल कूद में, पुलिस प्रशासन में, जवान में, और बड़ी आसानी से इनको सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को मीडिया क्षेत्र में, पुलिस में, खेल कूद में, वह फोर्स में बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है, जिसका तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो। ऐसे लोग ताकतवर भी होते हैं, इनके बाजुओं में ताकत होती है, जिसका तृतीय बलवान हो। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं। ऐसे लोग अपने घर पर ही सारा पुरुषार्थ लगा देते हैं, मतलब घर को सजाने में। तीसरा घर क्या है? मेहनत है, और चौथा घर है, आपका घर है, मकान है। तो आपकी जो सारी एनर्जी है ना, कहां लग रही है? घर को सजाने में, घर को मेंटेन करने में, घर में कुछ अच्छा। अगर महिला है तो घर में नए नए पकवान कैसे बनाए जाए, नए नए भोजन के आइडिया सीखते हैं, किचन को बढ़िया सजा करके रखते हैं, घर मकान को सजा करके रखते हैं। और कुछ घर की जनरल चीजें जो होती हैं उसी को अपना पैशन बना लेते हैं, और वही प्रोफेशन भी बन जाता है और बड़ा नाम हो जाता है उसमें। कई बार ऐसा होता है ना, मजाक मजाक में कोई काम किया जो कि जनरल है ना, तो वही फेमस हो जाता है। कोई एक ऐसा वीडियो बना करके डाल दिया, कोई काम करते हुए बना करके डाल दिया जो आपका पसंदीदा है, घर को डिजाइन ऐसे किया जाता है, मेहंदी ऐसे लगाया जाता है, ये भोजन ऐसे बनाया जाता है, यही आपका फैशन भी हो जाता है, और यही प्रोफेशनली आप इसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपके घर से जुड़ा हुआ हो, आपका फैशन हो, आपका पैशन हो, उसी को प्रोफेशन बना लीजिए, निश्चित है देखना चल जाएगा, बिना मेहनत के चल जाएगा। तो आपका सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कहां लग रहा है? चौथे भाव पर, माता पर, परिवार पर, कुटुंब को घर बनाने में, सजाने में, आदि इत्यादि में। और
ऐसे लोग अगर जैसे भोजन से जुड़ा हुआ, अब ऐसा काम क्या है, होटल, अगर कोई महिला है या कोई पुरुष भी है तो ऐसे पुरुषों को भी भोजन बनाने में बड़ा आनंद आता है। कभी भी ये बोल सकते हैं अपने पत्नी को कि आज का भोजन हम बनाएंगे। कई बार कई ऐसे हमने भी देखा है, कई ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी के साथ पत्नी को बोलते हैं कि आज आराम कीजिए, हम बनाएंगे, और बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं। तो ऐसे लोग अगर होटल वगैरह से संबंधित काम करते हैं तो इनको बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। शौक को बिजनेस बना लीजिए, निश्चित है धन बहुत मिलेगा आपको, नाम भी मिलेगा। अब यदि तृतीयेश पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव क्या है, आपका कौशल्य है, आपकी क्रिएटिविटी है। कोई भी चीज जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, कोई ऐसी संगीत, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा आर्ट जो हमको थोड़ा सा अगर कोई हिंट दे दे और निखर कर बाहर आता है तो वहां पल लगेगा, सीखने में लगेगा, कौशल्य को निखारने में लगेगा, अपने आप को क्रिएटिव बनाने में लगेगा, आर्ट को निखारने में लगेगा। इसी को आप करियर बना लीजिए, देखिए आप चमक जाएंगे। आप कोई भी ऐसा अपने अंदर की फीलिंग देखिए, जो हार्ट चक्र है ये फीलिंग को दर्शाता है। ग्रीन कलर जो हम अपने इमोशन को फैशन बनाते हैं, वो उसका उसमें रोल होता है बुध का। और जो अपने शरीर से एक्टिविटी करते हैं उसका उसमें जो रोल होता है वो शुक्र का होता है। तो शुक्र आपके शरीर से एक्टिविटी देते हैं, यानी जो भी आपका आर्ट है, कला है, वो शरीर से अगर प्रदर्शित हो रही है तो उसमें शुक्र का रोल है। और इमोशन अगर प्रदर्शित करते हैं, यानी वाणी से, अपने हृदय से आप जातक को, सामने वाले को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें रोल होता है बुध का। तो अगर आपका पंचम भाव, अगर तृतीय पंचम भाव में बैठा है तो आप अपने कौशल्य को, अपनी कला को, राइटिंग को, आप राइटर बन जाइए। आप कोई भी ऐसा जो आपके अंदर की कला है, हृदय की कला है, वही बुद्ध वाला क्षेत्र, आप उसको निखारिए। निश्चित है कुछ विशेष गुणी हैं आप, और उसका लाभ लीजिए। आपका सारा पुरुषार्थ आपकी क्रिएटिविटी में लगेगा, कुछ सीखने में लगेगा, अपने इसी को आपको अपना करियर बना लेना चाहिए, चमक जाएंगे। अब अगर तृतीय छठे भाव में बैठा हो, एक सूत्र है उपचय स्थान का स्वामी उपचय स्थान में, अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में। यह बहुत अच्छी बात है। छठा भाव मंत्र की सिद्धि को भी दर्शाता है। ऐसे लोग साहसी होते हैं। कोई भी चैलेंज, किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे स्कूल से लेकर और उसके बाद खेल कूद तक, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, सब में ये लोग आगे रहते हैं। अगर तृतीयेश बलवान होकर छठे स्थान में बैठा है तो, और खष्टेश भी बलवान हो, तो ये कोई भी जंग क्यों ना हो, ये जीत जाएंगे, कोई भी जंग जीत सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसको शत्रुहंता योग भी कहा जाता है। लेकिन छठा घर आलस्य को भी दर्शाता है। अगर आप आलस को त्याग देते हैं, खान पीन शुद्ध रखते हैं, अगर छठे भाव में पीड़ित होकर के बैठेगा तो आपको आलसी बना देगा। खान पीन आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि लग्न से छठा है, रोग को भी उत्पन्न करता है, दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करता है। जिसका छठा घर बलवान होगा वही, क्योंकि 12वें घर से 7वां है, 12वां ध्यान का है, सैया सुख का है, साधना का है। और सैया सुख अगर आप लेते हैं तो ध्यान नहीं हो पाएगा, और उसका ये पूरक है छठा घर। तो जो सुबह 5 बजे बिस्तर त्याग देगा वही अपने शरीर का ध्यान रख पाएगा, वही जाकर के योगा, प्राणायाम आदि इत्यादि कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, वही योग और साधना कर सकता है। और जो सोएगा, जो सैया का सुख लेगा,
उसका खान पीन भी डिस्टर्ब होगा। जिसका छठा भाव पीड़ित होगा, निश्चित है उसकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होगी, आलस्य होगा, और बड़े से बड़ा ऑफर कई बार इनके हाथ से निकल जाता है आलस्य के कारण। आलस्य को आपको भगा देना है तो आप जग जीत सकते हैं, ये मेरा वादा है। तीसरे घर का स्वामी छठे घर में बलवान होकर के खष्टेश भी बलवान हो तो, और अगर तीसरे घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो आप बिजनेस मैन होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तीसरे घर का स्वामी सप्तम, सप्तम व्यापार है, छठा घर नौकरी है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने पार्टनरशिप को मैनेज करने में, पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पाए, इस पर आपका विशेष फोकस होता है। आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता कैसे मधुर हो सकता है, आपका जीवन साथी कैसे और आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, इस पर आपका विशेष फोकस होता है। लेकिन तीसरे घर का स्वामी, जहां से हम छोटे भाई बहन, और बचपन के मित्रों की भी बात करते हैं, अब अगर आप उनसे अपने जीवन साथी की ज्यादा तारीफ करते हैं, ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उनको घर तक लाना या जीवन साथी के साथ मिलाना उचित नहीं होगा, क्योंकि तृतीय से अगर सप्तम भाव में बैठेगा, अगर आप ज्यादा मिलाते हैं तो यहां पर संभावना है, और खाली एक संभावना कह सकते हैं क्योंकि और भी योग बनते हैं, तो यहां पर संभावनाएं हैं कि उनका आपस में दोस्ती हो जाए या और कुछ भी हो सकता है। अब तीसरे घर का स्वामी अगर अष्टम भाव में होगा, तीसरा घर जो कि ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, वहां का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठेगा, जो अष्टम भाव क्या है, ऑकल्ट है, पराविद्या है, मंत्र सिद्धि है, गूढ़ विद्याएं हैं, गूढ़ विद्या है, यहां पर तंत्र साधना है, ज्योतिष है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रिस्ट वॉच, ग्राफियोलॉजी, सिग्नेचर आदि इत्यादि, इसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऑकल्ट साइंस में आप जा सकते हैं, इस पर आपका मेन फोकस होगा। गूढ़ विषयों को जानने में विशेष आपकी एनर्जी लगेगी। आप रिसर्चवान बन सकते हैं, आप अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी बन सकते हैं। अष्टमेश की दशा जीवन में अचानक परिवर्तन लाती है। अगर अष्टम भाव के स्वामी की दशा जब भी आपको मिलती है तो ये आपके जीवन में अचानक परिवर्तन लाती है, और वो परिवर्तन जबरदस्त होता है। अब तीसरे घर का स्वामी अगर धर्म स्थान में हो तो तीसरे घर का सातवां घर है ये। पूर्णतः एक सूत्र और भी है, अगर तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर वो शुभ है तो और शुभ होकर के भाग्य स्थान को देखेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि सभी ग्रह की पड़ेगी। अगर तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, आपके भाग्य को बनाएगा और चमकाएगा। अगर वो अशुभ ग्रह है तो आपके भाग्य को कम बिगाड़ेगा। इसलिए तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह का पूजन जरूर करना चाहिए, शांति पूजन जरूर करना चाहिए। अब तीसरे घर का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो आप काफी भाग्यवान होंगे। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए सब कुछ करेंगे, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, माता पितृ की सेवा आदि इत्यादि, बड़े बुजुर्गों की सेवा, धर्म कार्यों में आपकी काफी रुचि होगी। धर्म सीखने पर पुरुषार्थ आप लगाएंगे, गूढ़ तथ्यों को जानना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, धर्म गुरु के साथ बैठना है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को जागरूक, मतलब जनता को जागरूक करेंगे धर्म के लिए। इनका सारा पुरुषार्थ आपका जो है वो धर्म पर लगेगा। तो तीसरे घर का स्वामी अगर धर्म स्थान में बैठा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। तीसरे घर का स्वामी यदि दसम भाव में बैठा हो तो आपका सारा पुरुषार्थ आपके कर्म पर लगेगा। आप काफी मेहनती होंगे, काफी मेहनत करने वाले होंगे। अब कर्म स्थान से छठा घर है तीसरा घर, अब खष्टेश अगर आकर के बैठेगा दसम भाव में तो आपका फोकस यहां पर भी रहेगा कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर आगे तो नहीं निकल रहा है। हमेशा कॉम्पिटिटर की टेंशन बनी रहेगी, आपको सबसे आगे आपको कर्म में रहना है, पद प्रतिष्ठा में सबसे आगे रहना है, मेहनत करेंगे, दिल से करेंगे, बस
बस मेहनत के बल पर आप लोगों के दिल में बस जाते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य आपको सबसे आगे निकलना है, आपको करियर में सबसे अच्छी पद प्रतिष्ठा चाहिए, इसीलिए आपको वो सफलता भी मिलती है और वो लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि आप मेहनती होते हैं। अब अगर एकादश स्थान में हो तो बड़े भाई और बड़े होने के बाद जो मित्र बनते हैं उनसे आपको काफी अच्छा लाभ भी मिलेगा और उन पर आप काफी पुरुषार्थ भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, बड़े भाई का सपोर्ट करेंगे, दान धर्म में भी काफी अच्छा सहयोग करते हैं। आप काफी सोशलाइज भी होते हैं, सोशल सर्कल आपका काफी अच्छा होता है, रेगुलर इनकम काफी अच्छी होती है, उस पर विशेष आपका फोकस होता है कि इनकम कैसे दिन प्रतिदिन और बढ़े। कई बार आप कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे आपको पुरस्कार भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, सोसाइटी में भी काफी अच्छा नाम होता है, सोसाइटी के लिए भी काफी अच्छा कुछ करते हैं और सोसाइटी के लोग भी आपको सम्मान देते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में एक प्रकार की कला होती है। कई बार ऐसा देखने में आया है जिसका तृतीय से एकादश स्थान में बैठा हो, ऐसे लोग हाथों के कामों में काफी अच्छा काम करते हैं, मतलब हाथों का गुण होता है इनके पास और उसमें काफी अच्छा नाम करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई अच्छे क्रिकेटर भी बन सकते हैं, डिजाइनर भी बन सकते हैं, शिल्प कलाकार भी हो सकते हैं और टेनिस या क्रिकेट आदि इत्यादि में इनमें सब में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं, बड़ों की सेवा करते रहें। आपके लिए यही एक संदेश है कि अगर तृतीय से एकादश स्थान में बैठा है तो अपने से बड़े भाई, बड़े मित्रों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए, किस्मत चमकती रहेगी अगर तृतीय से एकादश स्थान में बैठा हो। अब तृतीय अगर द्वादश स्थान में बैठा है तो यहां पर अगर देखा जाए तो दूर देश की यात्राएं बहुत होती हैं जीवन में। आप दूर देश में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाकर के अच्छा कर सकते हैं, 7 समुद्र पार आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। हो सकता है धर्म का प्रचार करें, विदेश में जाकर के कुछ कोई ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे आप लोगों की हेल्प करें, मतलब आप विदेश में आप जाकर के पुरुषार्थ करेंगे। अगर आपको अपना पुरुषार्थ देखना है तो लगन से तीसरा और मन से जहां पर आपको शांति मिलती है तो चंद्रमा से तृतीय को देख लीजिए। और धार्मिक जो पुरुषार्थ है यानी अध्यात्म में जहां आपकी रुचि लगती है तो बृहस्पति से तीसरा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।